नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी उसमें आज क्लास में हम खनिज मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपके पृथ्वी के अंदर यानी भूभाग के नीचे जो जीवाश्म एक लंबे कालांतर समय के दबे हुए हैं वो एक खनिजों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। खनिजों के प्रकार जो हैं यहाँ पर देखिए, एक तो है आपका धात्विक खनिज। कौन सा है? धात्विक खनिज। दूसरा है आपका अधात्विक खनिज और तीसरा है आपके ऊर्जा या ईंधन खनिज। इनको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तीन रूपों में। तो धात्विक खनिज जो है इन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं अन्य तीन भागों में। देखिए तीन भाग कौन कौन से हैं आपके। एक तो होगा लौह खनिज, दूसरा अलौह खनिज और तीसरा बहुमूल्य खनिज। लौह खनिज वो होते हैं जिनमें लौह तत्व शामिल होते हैं। लौह अयस्क, मैग्नेटाइट, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, ये सभी जो है ये क्या है? लौह खनिज हैं। बाकी है अलौह खनिज, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता, टिन, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, ये सभी हैं आपके अलौह खनिज। उसके बाद में है बहुमूल्य खनिज, जिनका मूल्य अधिक है, यानी बहुमूल्य सोना, चांदी, ये क्या है? बहुमूल्य खनिज है। उसके बाद में आपके अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में डोलोमाइट, चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, पाइराइट, नमक, एस्बेस्टस, हीरा, ये सभी क्या हैं? अधातु हैं, अधातु खनिज हैं। उसके बाद में आपके ऊर्जा, ईंधन और ईंधन खनिज, ऊर्जा या ईंधन खनिज, जैसे कोयला, ये आपके ज़मीन से निकलता है तो ये एक ईंधन के रूप में, यानी इससे ऊर्जा मिलती है, ईंधन के रूप में काम आता है। कोयला, पेट्रोलियम, आणविक खनिज, यूरेनियम और प्राकृतिक गैस, तो ये है आपके ऊर्जा या ईंधन खनिज। नेक्स्ट देखिए, खनिज को प्राप्ति क्षेत्र जो हैं, यानी खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं, कौन कौन क्षेत्रों से, उसको अपने देखिए। पहला आपके धात्विक खनिज जो हैं वो कौन से चट्टानों से प्राप्त होते हैं? ये होते हैं आपके आग्नेय चट्टानों से। किससे होते हैं? आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं धात्विक खनिज। उसके बाद में आपके अधात्विक खनिज, ये आपके परतदार चट्टानों से प्राप्त होते हैं। ईंधन और ऊर्जा खनिज जो है ये आपके अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं, इनसे ये निकलते हैं। सर्वाधिक खनिज युक्त जो चट्टानें होती हैं वो कौन सी हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जिनमें सबसे अधिक खनिज निकलते हैं। सर्वाधिक खनिज समृद्ध क्षेत्र जो है वो छोटा नागपुर का पठार है भारत का, जिसको रूर प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक खनिज है। देश का सर्वाधिक कोयला प्राप्त क्षेत्र जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। कौन सी हैं? गोंडवाना क्रम की। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं लौह अयस्क। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, लोहा प्राप्त जो है जिनसे, वो लौह अयस्क कहलाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से लोहा प्राप्त होता है। ये लोहे के अयस्क हैं जिनके शुद्धिकरण के बाद में या इनके उसके बाद में ये आपको लोहा प्राप्त होता है। देखिए मैग्नेटाइट, जिसमें 70 से 80% होता है ये, और सबसे अच्छा लोहा होता है काले रंग का, ये आपके सबसे अच्छा लोहा इससे प्राप्त होता है। हेमेटाइट 60 से 70% इसके अंदर होती है, और दूसरा सबसे अच्छा है ये लाल रंग का होता है। लिमोनाइट, जिसमें 40 से 50% लोहा होता है और ये पीले रंग का होता है। सीडेराइट, ये 40% से भी कम होता है, ये राख के जैसा रंग होता है इसका। इसका उत्पादक देश देखिए, आपके सबसे अधिक सर्वाधिक उत्पादन यानी पहले स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में है ब्राज़ील, चाइना। भारत जो है ये आपके चौथे नंबर पर है लौह उत्पादन के क्षेत्र में, और रूस 5वें स्थान पर है। अगर राज्यों की बात की जाए तो देखिए ओडिशा पहले, कौन सा है? ओडिशा, जिसमें गुरु महिसानी लौह की खाने हैं, बादाम पहाड़ और पोचमपाद। नेक्स्ट है आपके झारखंड, जिसके नोवामुंडी खान, सिंहभूमि, बड़ा बुरू और पंसेरा बुरी, ये इसकी लोहे की खाने फेमस हैं। नेक्स्ट आपके तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, बेलाडीला सबसे बड़ी खान है ये लोहे की डल्ली राजहरा। उसके बाद में है कर्नाटक,
यहाँ पर सबसे बड़े भंडार हैं कोदेरमुखु, बाबा बूदन पहाड़ और वारंगल। आंध्र प्रदेश में है कोडप्पा, अनंतपुर, ओंगोल, छावली। गोवा में है आपके अदुलमाले, ऊषा। पश्चिम बंगाल में है आपके दामोदर श्रेणी, बर्धमान जिला। और राजस्थान के अंदर है आपके थूर, उंडेर, उदयपुर और नाथरा की पाल। ये यहाँ पर प्रसिद्ध लोहे की खानें हैं। तो पहले स्थान पर कौन सा है आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, उड़ीसा में। देखिए इनको थोड़ा देख लेते हैं। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। क्या होता है रासायनिक फॉर्मूला, Fe3O4, जिसमें 70 से 80% तक लोहा पाया जाता है। और ये काले रंग का होता है, सर्वोत्तम किस्म का होता है, जिस चुंबकीय लोहेस्क होता है। अंश है इसमें वेनेडियम, टाइटेनियम और क्रोमियम के भी इसके अंदर अंश मिलते हैं। दक्षिणी क्षेत्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये यहाँ के उत्पादक क्षेत्र हैं। उसके बाद में है हेमेटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। 60 से 70% तक इसमें लोहा पाया जाता है और इसका लाल रंग होता है। कौन सा रंग होता है, लाल रंग। दूसरा सर्वोत्तम किस्म का लोहा है ये, किसका, ऑक्सीजन और लोहे का मिश्रण इसके अंदर होता है। भारत में सर्वाधिक पाया जाता है ये। इसमें पूर्वी क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट देखिए लिमोनाइट। लिमोनाइट का फॉर्मूला होता है आपके Fe2O3 3H2O 2Fe2O3.3H2O, ये इसका लिमोनाइट का फॉर्मूला होता है। इसमें 40 से 50% तक लोहा पाया जाता है और ये पीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है ये, पीले रंग का होता है। जल योजित होने पर यानी जल इसके अंदर घुलने पर लोहा ऑक्साइड ये बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लोहा ऑक्साइड बनाते हैं। ये आपके अवसादी शैलों से, अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपके सीडोराइट। ये भी आपके लोहेस्क है। 40% से कम लोहा इसके अंदर पाया जाता है और राख के रंग का ये होता है। इसे लोहा कार्बोनेट कहते हैं। प्राप्त होता है ये अवसादी चट्टानों से। नेक्स्ट है आपके मैग्नीज। कौन सा खनिज है, मैग्नीज। अयस्क इसके साइलोमेलिन और बोनाइट। इसका यूज जो है वो लोहा इस्पात उद्योगों में और चमड़ा उद्योग, माचिस उद्योग में किया जाता है। इसके राज्य है उत्पादन और भंडार जो है राज्यों में, वो आपके देखिए सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर है, ये दक्षिण अफ्रीका में होता है। खान है ये आपके उड़ीसा में है, काला हांडी, क्योंझर और सुंदरगढ़। महाराष्ट्र में है नागपुर, भंडारा, चिखला, बुजुर्ग। मध्य प्रदेश में है बालाघाट, जमरपानी, टिटोडी। कर्नाटक में है संदूर, पहाड़ी, बेल्लारी जिला। आंध्र प्रदेश कोदूर, विजयनगरम और गारिबिदी। गोवा, दक्षिणी गोवा, ये इसकी प्रमुख खानें हैं। नेक्स्ट देखिए तांबा। कॉपर की अगर बात की जाए तो कॉपर का प्रमुख अयस्क जो हैं वो होते हैं आपके चैल्कोपाइराइटाइज और चैल्कोसाइट्स और बोनाइट। विद्युत की अच्छी चालकता इसके अंदर होती है, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। चांदी सर्वाधिक इसकी सुचालक होती है विद्युत की। तांबा जो है मानव द्वारा पहली प्रायोगिक धातु थी, यानी इसको सबसे पहले प्रयोग में लिया गया था। नेक्स्ट देखिए तांबा और टिन, इनका जो मिश्र धातु होता है वो कौन सा होता है, कांसा। तांबा और जस्ता, इससे बनता है पीतल, ब्रास। और तांबा और निकल और जस्ता से बनता है जर्मन सिल्वर। देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने प्रतिशत होता है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर कुछ भी नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर यानी कि चांदी, या कह सकते हैं आप Ag, ये क्या होता है, 0% होता है, बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ नाम है इसका। तो इसमें होता है तांबा 60%,
निकल 20% और जस्ता 20%। आप इस पीतल को इस प्रकार याद रख सकते हैं, पीतल किस किस की, पी, ता और जी। पी से पीतल हो गया, ता से तांबा हो गया और जी से जिंक हो गया, पिताजी होता है। और ये कांसा जो है कॉपर और टिन, Cu+Sn, इससे बनता है आपके कांसा। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक उत्पादक देश जो है वो चिली है और सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की इसकी मुख्य खाने हैं मलाजखंड और बालाघाट। राजस्थान में इसकी खाना है खेतड़ी, यहाँ पर इसके तांबे के कॉपर के बड़े भंडार हैं। झारखंड में मुसावनी और सिंहभूमि इसके प्रमुख खाने हैं। सोना, गोल्ड, इसका प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है और बैंकिंग में, यानी कि इसका आपके इन्वेस्टिंग खरीदारी करने में आगे के लिए, तो ये इसमें बैंकिंग में भी इसका यूज होता है आभूषण बनाने में। भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो है ये कर्नाटक में होता है, 98%। कहाँ होता है? कर्नाटक में। सर्वाधिक उत्पादन अगर देशों की बात की जाए तो चीन जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है, उसके बाद में है आपके रूस। पहला परिशोधन कारखाना जो है शिवपुर में महाराष्ट्र में खोला गया। प्रमुख खाने हैं कर्नाटक में कोलार, अट्टी और आपके आंध्र प्रदेश में रामगिरी, अनंतपुर, झारखंड में सिंहभूमि और स्वर्णरेखा इसकी नदी की रेत में भी, स्वर्णरेखा की नदी की रेत में भी आपके सोने के कण मिलते हैं। नेक्स्ट है हीरा, डायमंड। कार्बन का शुद्ध रूप जो है हीरा, सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा। प्रकृति की सबसे कठोर धातु नहीं होती, ये पदार्थ होता है। सर्वाधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है और सर्वाधिक उत्पादक देश रूस है। हीरे के 3 अयस्क होते हैं, किम्बरलाइट, कांग्लोमेरेट और एल्यूवियल ग्रेवल। प्रमुख खाना है इसकी पन्ना और सतना मध्य प्रदेश में, प्यालीखंड बहरादीन छत्तीसगढ़ में और गोलकोंडाई खान ये आंध्र प्रदेश में है। गोलकोंडाई खान से ही आपके कोहिनूर हीरा निकाला गया। हीरे की सबसे बड़ी मंडी जो है वो कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट है आपके अब्रक, माइका। प्रयोग उसका होता है विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में, यानी विद्युत कुचालक बनाने में। इसका अयस्क होते हैं पिग्मेटाइट और फीमाटाइट और बायोटाइट। अब्रक जो है, अब्रक की राजधानी कहलाती है आपके कोडरमा की खान, अब्रक राजधानी झारखंड के अंदर है। प्राकृतिक अब्रक उत्पादन में प्रथम जो देश है वो है चीन और अब्रक सीड के उत्पादन में प्रथम देश है भारत। प्रमुख खाने आंध्र प्रदेश में है नेल्लोर और खम्मम और राजस्थान में है जयपुर और उदयपुर और झारखंड में है हजारीबाग और सिंहभूमि। बिहार में है गया, भागलपुर और मुंगेर। ये इसकी अब्रक की उत्पादन के मुख्य खाने हैं। नेक्स्ट है आपके चांदी, सिल्वर। इसमें सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है, लेकिन इसको अधिक महंगा धातु होने के कारण इसको किस में काम में नहीं लेते? विद्युत उपकरणों काम में नहीं लेते। प्रमुख अयस्क अर्जेटाइट और नेटिव सिल्वर। इसका जो लैटिन नाम है वो क्या है? अर्जेंटम। एजी इसको किस काम में लिया जाता है? आभूषणों के लिए। चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा और सोने के कण ये जो हैं इनमें मिलती है। सर्वाधिक उत्पादक देश जो है मैक्सिको और सर्वाधिक उत्पादन राज्य जो है वो राजस्थान है। प्रमुख खाने राजस्थान में है जावर की खान और कर्नाटक में है कोलार और अट्टी की खान। कोलार अट्टी की खान ये सोने की भी सबसे बड़ी खाने हैं। नेक्स्ट देखिए बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ये आपके एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। उत्पादन और भंडारण में प्रथम राज्य जो है वो है उड़ीसा। सर्वाधिक उत्पादन देश है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ की जो प्रमुख खान है इसकी वो है कालाहांडी उड़ीसा में, संबलपुर और कालाहांडी उड़ीसा में है। मध्य प्रदेश में है इसकी अमरकंटक, जबलपुर और बालाघाट ये आपके मध्य प्रदेश में हैं। नेक्स्ट है आपके यूरेनियम।
अन्य नाम है इसका मेटल ऑफ होप, आशा की धातु। अयस्क, ये एक आपके ईंधन का धातु है। यूरेनाइट, इसे पिच ब्लेंड भी कहा जाता है, इसका अयस्क है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? ये क्वेश्चन हर एग्जाम में, मतलब बहुत एग्जामों में बार बार रिपीट होता है। सर्वाधिक उत्पादक प्रदेश जो है इसका कजाकिस्तान है, और सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है वो है तुमल्लापल्ली आंध्र प्रदेश में, जादूगोड़ा झारखंड। ये आपके इसकी खाने हैं प्रमुख। सीसा और जस्ता की बात की जाए तो शीशे का अयस्क होता है गैलेना और जस्ते का अयस्क होता है कैलेमीन। ये दोनों इसके प्रमुख अयस्क हैं। ये जुड़वा खनिज हैं दोनों, ये साथ साथ पाए जाते हैं। उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान है और सीसा का उपयोग लौह इस्पात उद्योगों में किया जाता है। जस्ते का उपयोग लोहे की जंग रोधी बनाने में, लोहे को जंग रोधी बनाने में किया जाता है। जब लोहे पर जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की परत चढ़ाना या लेप करना जो है, लेप करते हैं, तो ये क्या कहलाता है आपके यशदीकरण या जस्ताकरण, गैल्वेनाइजेशन। तो इससे लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। प्रमुख खाना है जावर राजस्थान में। नेक्स्ट है आपके कोयला, कोयल। ये कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से सर्वाधिक होता है 98% और टर्शियर से होता है ये आपके 2%। भारत में जो कोयले के प्रकार हैं, कोयला 4 प्रकार का मिलता है भारत के, एंथ्रेसाइट, बिटुमेंस और लिग्नाइट और पीट। ये 4 प्रकार हैं लोहे उसके कोयले के, जिसमें एंथ्रेसाइट जो है ये सर्वाधिक उच्च कोटि का यानी सबसे अच्छा जो है कोयला है। कार्बन की मात्रा 80 से 90% इसके अंदर होती है। इसका काला रंग होता है और एक अच्छी लौ के साथ में जलता है। धुआं कम होगा यानी अधिक ऊर्जा इससे मिलती है, अच्छा ईंधन है। जल की मात्रा इसमें कम होती है, 2 से 5% कम नमी होती है। अधिक ताप और जलते समय धुआं नहीं देता है, कम प्रदूषण करता है। ये क्षेत्र, इसका जो क्षेत्र है वो है आपके 86 जिला जम्मू कश्मीर में ये मिलता है। नेक्स्ट है आपके बिटुमेंस। क्या है? बिटुमेंस दूसरा सर्वोच्च कोटि का कोयला है ये, और कार्बन की मात्रा इसमें 60 से 80% होती है। गहरा भूरा रंग का ये होता है। जल की मात्रा इसके अंदर 20 से 30% होती है। जलते समय ये कम धुआं देता है और भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। क्षेत्र है इसका गोंडवाना क्रम में इसके भंडार मिलते हैं। इसका नेक्स्ट है लिग्नाइट। नेक्स्ट टाइप कौन सा है? लिग्नाइट। यह थर्ड सबसे अच्छा कोयला है, तीसरे प्रकार का सबसे अच्छा कोयला है। कार्बन की मात्रा इसमें 40 से 55% और ये भूरे रंग का होता है। जल की मात्रा इसमें 30 से 55% होती है। ज़्यादा नमी होने के कारण इसमें जलने में और इसमें अधिक धुआं निकलता है। इसमें गंधक की प्रचुर मात्रा होती है। क्षेत्र है तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय, असम, दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल। चौथा है आपके पीठ। सबसे निम्न कोटि का कोयला है ये, चौथे प्रकार का। कार्बन की मात्रा सिर्फ इसमें 40% होती है। सबसे ज़्यादा नमी इसके अंदर होती है और कम ताप देता है ये। जलने पर राख और धुआं इससे अधिक निकलता है, अपशिष्ट जो है इससे अधिक निकलता है। अधिक प्रदूषण होता है। और इसका जो क्षेत्र है वो है गोंडवाना, दामोदर, महानदी, सोन नदी घाटी, गोदावरी, सतपुड़ा और राजमहल की पहाड़ियाँ, इनमें यह कोयला निकलता है। कोयला उत्पादन में देश की अगर बात की जाए तो सबसे पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर है भारत। कोयला उत्पादन में राज्य है आपके पहले स्थान पर कौन सा है? झारखंड, यहाँ पर इसके भंडार हैं। और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, और ये आपके पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए, कोयला उत्पादक क्षेत्र जो हैं रानीगंज पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर 35% कोयला निकलता है। दामोदर नदी घाटी में ये क्षेत्र आता है। झरिया धनबाद जिला झारखंड सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है ये, जहाँ इसमें बिटुमेंस 90% बिटुमेंस निकलता है। प्रमुख खाना है झारखंड के अंदर धनबाद, सिंहभूमि, बोकारो, हजारीबाग। छत्तीसगढ़ में है कोरबा, उड़ीसा में है तलचर, संबलपुर, महानदी घाटी में है ये। और मध्य प्रदेश में है सिंगरौली, सोहागपुर, ये सोन नदी घाटी में है। पश्चिम बंगाल में है रानीगंज। ये प्रमुख खाने हैं कोयले की। खनिज तेल और पेट्रोलियम
खनिज तेल और पेट्रोलियम की अगर बात की जाए तो टर्सरी युग की जलज अपसादी सेलों का चट्टानी तेल जो है ये आपके चट्टानों से निकलने वाला तेल जो है खनिज तेल या पेट्रोलियम कहलाता है। हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है जिसमें 70% तेल और 30% प्राकृतिक गैसें होती हैं। पेट्रोल, डीजल, ईथर, गैसोलीन, मिट्टी का तेल ये सभी इनमें होते हैं। प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, इनके बारे में बात करते हैं। नदी घाटी क्षेत्र देश की सबसे पुरानी तेल पेटी ये कहलाती है और दियांग घाटी सूरमा घाटी तक 1300 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। प्रथम खनिज तेल कुआं माकूम असम के अंदर 1867 में ये मिला था। द्वितीय खनिज तेल कुआं ये डिगबोई 1889 में यहाँ पर निकला। अन्य है नाहरकटिया, अगरीजन, मोरान, रुद्रसागर, सूरमा घाटी। गुजरात तट पर आपके देश का 18% तेल उत्पादन करता है और तेल उत्पादन की 2 पेटियां यहाँ पर स्थित हैं। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है एक और चौथा है आपके पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों से आपके खनिज तेल और पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो ये थी आपके लिए एक बेहतर क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आप लोगों की डिमांड आ रही कि इनकी PDF भी आपको उपलब्ध करवाई जाए, तो इनकी PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम नोट्स पर एग्ज़ाम नोट्स पर मिल जाएगी। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।